इसराइली फौजी ने फजाई हमलों के बाद लेबनान में जमीनी ऑपरेशन का आगाज भी शुरू कर दिया। फौजियों की बड़ी तादाद जंगी टैंकों समेत लेबनान में दाखिल हो गई। 24 घंटे में मजीद 95 शहरी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। लैंड इन्वेजन ऑफ लेबनान इज इमिनेंट। अब वो शुरू हो गया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नदन एरोज। लेबनान जो है इसराइल के नॉर्थ पे पड़ता है और हिजबुल्लाह वाले आसपास के गांव, जो बॉर्डर के आसपास गांव हैं, वहां पे अपने बेसिस बना के जो नॉर्थ इजराइल है, यानी कि इजराइल का ऊपर वाला एरिया जो लेबनान से छू रहा है, वहां के जो यहूदी हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको परेशान करते हैं लोग। तो ये बढ़ता चला जा रहा है। अभी देख लें कि लबनान जो है वो भी जंग की लपेट में आ गया। तो खुदा ना ख्वास्ता ये जो जंग का दायरा करे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये आग अब मशरिक वस्ता तक जाएगी? क्या होगा आगे? कि इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर इजराइल की फौज का जो जमावड़ा पिछले 10 दिन से जमना शुरू हुआ था, वो अब बढ़ता ही जा रहा है टैंक्स और आर्मर्ड कार्स के रूप में। सैकड़ों की तादाद में टैंक्स वहां पर लाइन अप हो रहे हैं। अगर लेबनान के अंदर एक कार्रवाई हुई है, इजराइल ने ये कार्रवाई की, कहां पे बैठा आपको पता ही कोई नहीं है। तुसी की करंट है, तुसी बस यही सकते हो कि हम बदला लेंगे। अब ईरान को देखें, ईरान कह रहा है बदला लेंगे, हम ये करेंगे, हम तुसा भाई की लेना उन्होंने। देखो कहां से बदला लेंगे आप ईरान कहां से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूं, ईरान कहां से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला। दूसरा मकसद उनका ये है कि जो मुताहरिब कुव्वतें हैं, जिस तरह हिजबुल्लाह है और हूती, उनकी दिफाई सलाहियत में भरपूर अंदाज में कारी ज़रब लगाई जाए, उनकी क़यादत को हलाक किया जाए और उनके इंतजामी ढांचे को मुंतशिर किया जाए। हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो मेरा कंक्लूजन था या ओपिनियन था कि इजराइल फुल फ्लेजेड इन्वेजन में थोड़ा इंतजार करेगा, लेकिन हम लोगों को उस टाइम ये नहीं पता था कि एक ही अटैक में टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की खत्म कर दी। के बाद इसराइल ने लेबनान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। सरहदी इलाके में टैंकों और तोपखाने से हमला किया गया है। जनूबी बैरूत के नजदीक भी हमला, 2 धमाके सुने गए। तो जैसा हम कुछ दिनों से बता रहे हैं कि लैंड इन्वेजन ऑफ लेबनान इज इमिनेंट। अब वो शुरू हो गया है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नदन एरोज। नदन एरोज क्यों नाम है इस ऑपरेशन का? ये देखिए मैप, आप देख सकते हैं नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान, यानी कि लेबनान जो है इजराइल के नॉर्थ पे पड़ता है और हिजबुल्लाह वाले आसपास के गांव, जो बॉर्डर के आसपास गांव हैं, वहां पे अपने बेसिस बना के जो नॉर्थ इजराइल है, यानी कि इजराइल का ऊपर वाला एरिया जो लेबनान से छू रहा है, वहां के जो यहूदी हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, उनको परेशान करते हैं लोग, उनके ऊपर अटैक्स करते हैं। तो सबसे पहले इनका इलाज होगा। अब दोस्तों बात यह है कि ये किस प्रकार के ऑपरेशंस हो रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या पूरी की पूरी इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर घुस गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उनको यह पता लग रहा है मोसाद के थ्रू या मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू या और अपने इंटेलिजेंस के अपरेटस के थ्रू कि बॉस यहां पे हिजबुल्लाह की लीडरशिप है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप के ऊपर, यानी कि रेड्स हो रही हैं। एसेंशियली कमांडोज जा रहे हैं, सरियत मतकाल के कमांडोज होंगे और भी कमांडोज होंगे और खास दस्ते होंगे, स्पेशल दस्ते होंगे जो जाके अंदर रेड्स कर रहे हैं। ये इस वक्त चल रहा है कि इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर इजराइल की फौज का जो जमावड़ा पिछले 10 दिन से जमना शुरू हुआ था, वो अब बढ़ता ही जा रहा है टैंक्स और आर्मर्ड कार्स के रूप में। सैकड़ों की तादाद में टैंक्स वहां पर लाइन अप हो रहे हैं, बस इशारे की दे रहे हैं अंदर घुसने के लिए। जो कल रात को इजराइल ने रेड शुरू करी बॉर्डर पार करके सदर्न लेबनान का, इनको अभी आप फुल फ्लेजेड रेड या इन्वेजन नहीं बोल सकते। ये एक तरह से टोही रेड थी। अंदर जाना, कमांडोज का, स्पेशल टीम्स का अंदर जाना, कुछ इनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करना, और सबसे बड़ी बात वहां पर दुश्मन की ताकत क्या है, जमावड़ा क्या है, इंस्टॉलेशंस क्या है, मिसाइल बैटरीज क्या हैं, इसका एक तरह से जमीन पर उतरकर इनकी दुश्मन की वहां से ताकत का आकलन करना और यहां बाहर आकर उसी हिसाब से फिर अपनी रेड की तैयारी करना। हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो मेरा कंक्लूजन था या ओपिनियन था कि इजराइल फुल फ्लेजेड इन्वेजन में थोड़ा इंतजार करेगा, लेकिन हम लोगों को उस टाइम यह नहीं पता था कि एक ही अटैक में टॉप लीडरशिप हिजबुल्लाह की खत्म कर दी जाएगी। आप लोगों को याद होगा कि इजराइल सिर्फ सदर्न लेबनान में अटैक कर रहा था, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब इजराइल ने भी अपने अटैक सेंट्रल बेरूत में करने शुरू कर दिए हैं कल रात से। बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों को अपडेट दे रहा हूं, और बेरूत एयरपोर्ट पर भी अटैक किया है।
और इसके चलते कम से कम जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन की, 2 लाख लेबनीज लेबनान, नॉर्थ लेबनान को पार करके सीरिया में घुस गए हैं। और लेबनीज की और साउथ लेबनीज जो हैं बाहर निकल के सड़कों पर और पार्क्स में सो रहे हैं, क्योंकि उनको बॉम्ब अटैक से खतरा है। और खतरा इसलिए है क्योंकि उनको भी पता है कि उनके बेसमेंट में हिजबुल्लाह ने अपना कोई ना कोई छोटा मोटा कमांड सेंटर बना रखा है। तो आने वाले सूरत हाल में ये लड़ाई किस जगह जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, आप लोगों को याद होगा मैंने इस प्रोग्रेस वाले वीडियो में जो मैंने कहा था ये जंग जरा हटके होगी, अपना एंड में ये ओपिनियन दिया था कि जो हमास की स्थिति थी और जो हिजबुल्लाह की स्थिति है वो थोड़ी बहुत नहीं, काफी फर्क है। 2006 में भी यहां पर इजराइल को काफी तगड़ा रेसिस्टेंस देखने को मिला था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। वहां पे नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और ईरान के लोगों को यह बोल दिया है कि आपकी आजादी अब पास। नॉर्मली इजरायली ईरान के बारे में सिर्फ जब ईरानी कुछ बोलते हैं तब उसके बदले में कुछ बोलते हैं, शुरुआत कभी नहीं करते। इस बार इंटरेस्टिंग बात दोस्तों यह है कि इजराइल ने शुरुआत करी और इजराइल ने बोला है, खास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है ईरानी आवाम से, ईरानी आवाम जो कॉमन पर्सन है ईरान का, उसको बोला है कि तुम्हारी आजादी अब निकट है, बेटा तुम आजाद होने वाले हो। दोस्तों इसके पहले कि मैं और आपको बताऊं अमेरिका क्या कर रहा है इसमें और पूरा क्या हो रहा है, मैं एक बात अपने दिल की करना चाहता हूं। ये है क्या? ये जितना मैं मैप को देखता हूं ना, मैं कन्विंस हो जाता हूं और मैं और कन्विंस हो जाता हूं कि ये जो लड़ाई है ये हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता रहा हूं। ये जो लड़ाई है, चाहे गाजा को उन्होंने पार्किंग लॉट बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया गाजा का, चाहे वो दुम्बा अब लेबनान का बनने वाला हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झगड़ा यहां का है। ये मैटर कहीं और का है और ये मैटर तेहरान का है। क्या इजराइल तेहरान के अंदर रेजिम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि इजराइल के अंदर, मेरी बात हुई है 1-2 इजरायली से, और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात है कि यार हम इतने दशकों से, कभी हिजबुल्लाह हो जाता है, कभी हमास हो जाता है, कभी फलाना जिहाद, कभी ढिमका जिहाद, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनती रहती हैं और ये अटैक करती रहती हैं, लेकिन कलेश की जड़ तो ईरान है। ईरान के खिलाफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया और अगले 50 साल तक आप ईरान के खिलाफ एक्शन न लें तो ईरान छोटे छोटी ऐसी तंजीमें, जैसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान करता, भाई लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद खुद अटैक नहीं कर रहा, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, फलाना मुजाहिदीन, ढिमका मुजाहिद, ये सब करता रहता है पाकिस्तान। वही काम ईरान कर रहा है इजराइल के खिलाफ, खुद सामने नहीं आ रहा, खुद नहीं लड़ रहा। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वो खुद नहीं लड़ रहा? फिर से मैं चाहता हूं आप नक्शा देखें। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं ये गेम क्या चल रहा है। देखिए, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अगर अटैक करेगा तो क्या वो जमीनी रास्ता इख्तियार करेगा? क्या वो जमीन से जाके अटैक कर सकता है? नहीं करेगा, वो करेगा नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं 2-3 कारण। उसके पहले एक बात ये समझ लीजिए कि एक तो फासला देख लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ईरान की फोर्सेज में, ईरान की आर्म्ड फोर्सेज में वो कैपेसिटी है कि इतने किलोमीटर जाएं और इजराइल पे हमला करें? तीसरी चीज, क्या उनके पास दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इजराइल जिस तरह से लगातार लेबनान में बम्बार्डमेंट कर रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और उसके बाद में जब पूरा हिजबुल्लाह एकदम से तितर बितर हो गया है, तब जो है वो हिजबुल्लाह के अंदर, मतलब लेबनान के अंदर घुस करके हिजबुल्लाह को मारने की तैयारी कर चुका है इजराइल। और अब जो इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो घुसने जा रही हैं लेबनान के अंदर और वहाँ पे एक बड़ा सर्च ऑपरेशन करेंगी, जिसमें हिजबुल्लाह के जो भी कमांडर और जो भी इनके आतंकवादी हैं उन सबको ढूंढ के न्यूट्रलाइज करेंगी। और अब ये देख करके बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्री इजराइल को मना भी कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि इसकी वजह से कोई एक फुल स्केल वार भी छिड़ सकती है ईरान, या बाकी ये जो युद्ध है ये फैल सकता है। लेकिन इजराइल किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है और इजराइल अब घुसेगा लेबनान के अंदर और जितने भी आतंकवादी हैं वहाँ पे उन सब को चुन चुन के जो है वो 72 होरों के पास भेजेगा। तो अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।